दोस्तों अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो कैरियर बिट के ऑफिशियल फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फिनोबिट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पॉज करते हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल के वीडियोज आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे, साथ ही साथ कैसे आप कम उम्र में ही कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, उन वीडियोज़ के माध्यम से आप सीख सकते हैं। दोस्तों अगर आप सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी में हैं तो एक एक छोटी छोटी गलती हमारे लिए भविष्य में जाकर के बहुत भारी पड़ जाती है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बिहार में शिक्षक भर्ती हुई थी। इसके अलावा अन्य विभागों में जो भर्तियां होती हैं उसमें एक छोटी सी गलती से अभ्यर्थी जो मेहनत करके सेलेक्ट हुआ है उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। यहाँ पर आप एक लेटर देख पा रहे होंगे जो कि औरंगाबाद से 13 अप्रैल 2024 को लिखा गया है। इसमें कुछ अभ्यर्थियों के नाम बताए गए हैं और इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पर रेड सर्किल मैंने किया हुआ है, देखिए। रेलवे में कार्य करते हुए रेगुलर मोड में बीएड की डिग्री प्राप्त की। तो इनसे भी स्पष्टीकरण मांगा गया है कि जब आप रेलवे में वर्किंग थे तो उस दौरान आप रेगुलर मोड में कोई कोर्स कैसे कर सकते हैं। तो ये सवाल इनसे पूछा गया है और इस प्रकार के सवाल जब पूछे जाते हैं, कारण बताओ नोटिस जारी की जाती है, तो स्पष्टीकरण देने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया जाता है। और अगर इस स्पष्टीकरण से जो भी अथॉरिटी है वो संतुष्ट होती है तब तो ठीक है, अन्यथा की कंडीशन में चूंकि आपकी ज्वाइनिंग जो है वो अभी प्रोविजनल में है, जैसे 1-2 साल सभी सरकारी हो या फिर प्राइवेट नौकरी हो वो वेरिफिकेशन के लिए रखते हैं, ताकि इस दौरान अगर कोई फर्जी या फिर इस प्रकार की जांच में अगर फेल होता है तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो एक एक छोटी छोटी गलती आपके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस में एक अभ्यर्थी का केवल चालान कटने मात्र से उसका सर्विस जो था वो टर्मिनेट कर दिया गया था। जब आप किसी भी विभाग में किसी भी सरकारी नौकरी में ज्वाइन करते हैं उस समय आपसे बहुत चीज़ डिक्लेयर कराई जाती है कि इन फ्यूचर अगर हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट में या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन में मिसमैच पाया जाता है या फिर कोई भी जानकारी मेरे द्वारा छुपाई जाती है तो अथॉरिटी के पास इस प्रकार की शक्ति रहेगी कि वो हमारी सर्विस को टर्मिनेट कर सकती है। दिल्ली पुलिस वाला जो मैटर मैं आपको बता रहा हूँ उसमें मैटर ये था कि देखिए, आप अपने आसपास देखते होंगे कि जहाँ पर नगर निगम वाला एरिया होता है वहाँ पर कुछ चीज़ें बैनर चिपकाना और ये सारी चीज़ें मना होती हैं, प्रोहिबिटेड होती है। तो उस कंडीशन में अगर आप कोई बैनर चिपकाते हैं या फिर ये करते हैं तो उस कंडीशन में उस अभ्यर्थी का चालान कटा हुआ था। अब ये जो चालान कटा उसकी वजह से जैसे एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत किया गया और ये सारी चीज़ें हुई, तो एसडीएम या फिर डीएम जो मजिस्ट्रेट या फिर इससे ऊपर रैंक के होते हैं वो कोर्ट ऑफ लॉ में आ जाते हैं। जब भी आप ज्वाइन करेंगे तो आपसे एक अटेस्टेशन फॉर्म सबमिट कराई जाती है। उस दौरान आपसे ये पूछा जाता है कि क्या किसी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा आपको दोषी करार दिया गया है या फिर आप पर फाइन लगाया गया है। उस कंडीशन में उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर उन्होंने नो कर दिया। हमें जब हम शुरुआती दौर में रहते हैं, जब तैयारी कर रहे होते हैं या फिर ज्वाइन करने वाले होते हैं, तो हमें इन सभी चीज़ों के बारे में एक्चुअली पता नहीं होता है कि क्या हो सकता है भविष्य में जाकर के। और इवन अगर आपकी बाइक पर या फिर कार चलाते समय चालान कटी हुई है तो भी आपके टर्मिनेशन का कारण बन सकता है। आगे वीडियो के साथ बने रहिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर सर्विस में हैं तो। देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे बहुत सारे राज्यों में जहां पर बीएड और डीएलएड पॉपुलर कोर्सेज में से हैं, वहां पर देखा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी कर रहे हैं और डीएलएड में रेगुलर मोड में एडमिशन भी ले लेते हैं, बीएड में भी रेगुलर मोड में एडमिशन ले लेते हैं। उन्हें ये लगता है कि कौन जाँच ही कर लेगा हमारी ज्वाइनिंग के बाद से। यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार से लगातार टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस प्रकार से आज आईए को लेकर एआई को लेकर के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के चीज़ें अडॉप्ट की जा रही हैं टेक्नोलॉजी के रूप में, निकट भविष्य में सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। आज कौन जानता था, आज अगर आप यूपी में रहते होंगे या फिर बिहार में रहते होंगे तो ऐसे बहुत सारे शिक्षक पढ़ाते हैं जो कि रिटायरमेंट के बाद जब उनका पेंशन शुरू करने के लिए डॉक्यूमेंट्स जांचा जाता है तब वो फर्जी पाते हैं। और ऐसे यूपी में एक केस आया था अभी हाल ही में, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा, जो 27 साल बाद वो पकड़ा गया कि उनका डॉक्यूमेंट फर्जी था। अब उनसे रिकवरी और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब कि उस समय 27 साल पहले जब वो ज्वाइन किए होंगे उस समय तो टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं, तो उन्हें लगा होगा कि कौन ही पकड़ लेगा, लेकिन रिटायरमेंट से 1 दिन पहले वो पकड़ में आ गए। आज से जब आप रिटायर होंगे यानी आज से 15-20 साल बाद, उस समय टेक्नोलॉजी और ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आप इस भ्रम में हैं कि कुछ भी गलत करके या फिर ये चीज़ें करके आप नहीं पकड़ पाएंगे तो ये बहुत बड़ी भ्रम है और निश्चित तौर पर आपको बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से अपने कदम फूंक फूंक करके रखने चाहिए। देखिए, अगर आप डीएड बीएड इस प्रकार से कोर्स में किए हुए हैं प्राइवेट नौकरी में रहते हुए, तो
बड़े आसानी से इस प्रकार की चीज़ें पकड़ में आती हैं। कैसे? जैसे आप प्राइवेट नौकरी में रहेंगे, उस समय जो कंपनी होती है वो आपके बिहाफ पर जो भी आपका बेसिक सैलरी होता है उसका 12% जो आपका ईपीएफ होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसके अंतर्गत आपका एक यूएएन जनरेट होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। उसमें क्या होता है कि आपका वो आधार से लिंक होता है। तो जब भी आप ज्वाइन करेंगे या फिर कहीं पर भी करेंगे तो और उसी दौरान जब आपने यूएएन जनरेट किया और उस कंपनी के द्वारा डायरेक्ट उसमें हर मंथली आपके बेसिक सैलरी का 12.5% एंट्री किया जा रहा है, यानी सरकार के पास वो आंकड़ा है, आप छुपा नहीं सकते, क्योंकि जो ईपीएफ होता है वो सरकार ही मैनेज कर रही है। ईपीएफ सरकारी संस्था के माध्यम से वो चीज़ें हो रही हैं, तो सरकार के पास तो आपका सब कुछ आंकड़ा है क्योंकि आपने आधार उससे लिंक किया हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यूएन से ये सारी डिटेल पता हो जाएगी कि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे और उसी दौरान आपने बीएड बीटीसी में एडमिशन लिया। जैसे ये वाला केस पकड़ में आया कि रेलवे में करते हुए इन्होंने चूंकि बीएड रेगुलर डिग्री का कोर्स दिखाया हुआ है, इस वजह से इनसे कारण बताओ नोटिस पूछा गया है। तो इस प्रकार की जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, चाहे बीएड में या फिर डीएलएड में, वो भविष्य में जाकर के बहुत घातक सिद्ध हो सकती है आपके लिए। तो कभी भी इस प्रकार का रिस्क ना लें। बहुत सारे लोग बीएड में एडमिशन करा लेते हैं, केवल परीक्षा देने जाते हैं, उन्हें लगता है कि क्या ही हो जाएगा, क्या ही, कौन ही पकड़ लेगा। इसी प्रकार की चीज़ें भविष्य में जाकर के दिक्कत देती हैं। ठीक है, अब चालान वाले के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका बाइक से या फिर कभी ना कभी चालान कटा होगा। देखिए, जब भी आपका चालान कटता है तो अगर आप गाड़ी परचेज किए होंगे, आपके नाम पर गाड़ी है या फिर आपके पिताजी के या फिर फैमिली के किसी भी मेंबर के नाम पर गाड़ी है, तो उस दौरान जो भी नंबर आप दिए होंगे, जब आपका आरसी जनरेट होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, गाड़ी का पेपर जब जनरेट होता है, तो उसमें जो भी नंबर लिंक होगा उस पर ऑटोमेटिक मैसेज आ जाएगा जब आपका चालान कटेगा। इन केस अगर आपका नहीं मैसेज आया, किसी भी कारणवश नंबर नहीं लिंक था या फिर जो भी चीज़ें, तो आपको साल भर, 2 साल, 6 महीने में एक बार जरूर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर लेना चाहिए, जो परिवहन का राज्य सरकार का या फिर केंद्र सरकार का अपना अलग अलग वेबसाइट है, उस पर जाकर के आपको चेक करना चाहिए हमेशा कि क्या आपके गाड़ी पर कोई इस प्रकार का चालान है अथवा नहीं है। देखिए, 2 प्रकार से चालान होते हैं। जब पहला आपका मैनुअली चालान काटा गया या फिर जो कैमरे आजकल लगे हुए हैं जो भी चौराहे पर, उसके माध्यम से अगर आपका काटा गया, तो पहले तो ये चालान आपको पे करने के लिए समय दिया जाता है, यानी कि वो चालान आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, एम परिवहन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पे कर सकते हैं। और उसका एक टाइम पीरियड होता है, प्रत्येक राज्य में उनकी गाइडलाइन के अनुसार अलग अलग हो सकता है, कहीं पर 3 महीने हैं, कहीं पर 1 महीने हैं, कहीं पर 6 महीने हैं। तो उस दौरान अगर आपने अपने चालान को पे नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कौन ही हमारे गाड़ी को जब्त कर लेगा, क्या ही हो जाएगा, तो बहुत सारे लोग चालान को स्किप कर देते हैं, पे नहीं करते हैं। उस दौरान क्या होता है कि आपका जो ये चालान है वो कोर्ट में सेंड कर दिया जाता है। अब कोर्ट में भी जाएगा तो वो पहले आपको कुछ दिन तक ऑफलाइन मोड में, माफ़ कीजिएगा, ऑनलाइन मोड में आपको पेमेंट का ऑप्शन दिया जाता है। मतलब कि वो कोर्ट में चला गया है लेकिन वो ऑनलाइन मोड में आप पे कर सकते हैं। अगर वो टाइम पीरियड भी आपका स्किप हो गया, आपने उस समय भी पेमेंट नहीं किया, तब आपका मजिस्ट्रेट लेवल पर पेशी की जाती है। मजिस्ट्रेट लेवल पर जब पेशी होगी तो उसमें उसके बाद से वो ऑनलाइन वाला पेमेंट हट जाएगा। उसके बाद आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आप कोर्ट में जाकर के ही उसे पे करेंगे। उस दौरान अगर आपने पेमेंट किया या फिर आपकी पेमेंट को माफ़ भी कर दिया मजिस्ट्रेट लेवल पर, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत आ जाता है। जो आप ज्वाइनिंग के समय अटेस्टेशन फॉर्म जो भरते हैं उसमें आपको डिक्लेयर करना होता है कि क्या किसी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा आपको पनिश किया गया है या फिर आप पर चार्ज लगाया गया है, तो वहां पर आपको यस करना मजबूरी हो जाएगा। भले ही आपकी बाइक की चालान क्यों ना हो, भले ही आपकी कार की चालान क्यों ना हो, क्योंकि आपको कोर्ट ऑफ लॉ में आपका चालान भेज दिया गया था और वो मजिस्ट्रेट या फिर इससे ऊपर के रैंक के जितने भी चीज़ें होती है वो सब कोर्ट ऑफ लॉ में आती है। जैसे आप मान लीजिए रेलवे में जैसे कि ट्रेन में कहीं पर सफ़र कर रहे हैं, कई बार देखा गया है कि मजिस्ट्रेट चेकिंग हो जाती है, उस दौरान आपका चालान काट दिया जाता है या फिर आपको फाइन कर दिया जाता है। तो वो जो मजिस्ट्रेट चेकिंग हो रही है वो भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत आती है। इन केस अगर आपका इस प्रकार से चालान कटा हुआ है तो उसकी भी जानकारी आपको अटेस्टेशन फॉर्म में देना होगा। मतलब कि आप जानकारी छुपा ही नहीं सकते। इस प्रकार के कई केसेज हो चुके हैं जब अभ्यर्थियों को टर्मिनेट किया गया उनके जानकारी छुपाने के बाद से, और वो मामला जब कोर्ट में गया तो भले ही ये जो मामले होते हैं बैंक जो चालान वाले मामले होते हैं, स्पेशली ट्रैफिक वाले, ये बहुत बड़े अपराध में नहीं काउंट होते हैं। लेकिन अगर आपने वहां पर यस किया, जानकारी दिया कि हाँ मेरा इस प्रकार से कोर्ट ऑफ लॉ के माध्यम से चालान हुआ है, तब जाकर के वो बड़े अपराध में नहीं आएगा। अगर आपने इन्फॉर्मेशन छुपाया और अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी खुद से पता लगाई, क्योंकि साल से 2 साल आपका तो प्रोबेशनल पीरियड में रहेगा, उस दौरान तो आप खुद साइन करके दिए हुए हैं कि अगर हमारे खिलाफ कोई जानकारी मिलती है या फिर कुछ चीज़ें पाई जाती हैं तो हमें टर्मिनेट किया जा सकता है। तो उस दौरान अगर
ये पाया जाता है कि आपने जानकारी छुपाई है और टर्मिनेट किया गया और उसके बाद आप कोर्ट में जाते हैं, तो इस प्रकार का मैटर हो चुका है कोर्ट में कि कोर्ट आपको राहत नहीं देती है, क्योंकि उस समय जो अथॉरिटी है जो आपको रिक्रूट कर रही है उनका दावा ये रहता है कि चूंकि इन्होंने ज्वाइन करते समय मतलब नौकरी में आते समय ही ये झूठ बोलना शुरू कर चुके हैं, तो भविष्य में जाकर के हमारी कंपनी के लिए या फिर हमारे फॉर्म के लिए ये नुकसानदायक हो सकते हैं और कहीं ना कहीं कोर्ट भी उनके फेवर में जाती है, क्योंकि गलती आपकी है, आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। आपसे बार बार पूछा गया कि आप अटेस्टेशन फॉर्म में इस प्रकार की चीज़ें बताइए, लेकिन वो नहीं बताते हैं। तो इस वजह से अगर आपकी चालान कटी हुई है बाइक की या फिर कार की, तो पहले तो उसे कंफर्म करिए कि वो अभी ऑनलाइन पेमेंट के लिए है या नहीं। जब तक वो है तब तक पेमेंट कर दीजिए। अगर कोर्ट में चला गया, चाहे ऑनलाइन पेमेंट कोर्ट वाला ही क्यों ना हो, वर्चुअल कोर्ट ही क्यों ना हो, अगर वो कोर्ट में चला गया तब उसका अटेस्टेशन फॉर्म के दौरान आपको जानकारी देनी पड़ेगी। अगर रेलवे में मजिस्ट्रेट चेक इन के दौरान आपका चालान कटा हुआ है, उसकी भी जानकारी देनी पड़ती है। मतलब कि एसडीएम, डीएम या फिर मजिस्ट्रेट लेवल से ऊपर जितनी भी रैंक में, चाहे किसी भी विभाग में अगर आपका किसी भी प्रकार का फाइन लगाया गया है, आपको कोई सजा दी गई है या फिर किसी भी प्रकार की चीज़ें हुई हैं, तो अटेस्टेशन फॉर्म में आपको उसकी जानकारी देनी पड़ती है। एक एक छोटी छोटी गलती की वजह से देश में बहुत सारे लोग टर्मिनेट होते हैं और ये गलती कभी भी मत दोहराइएगा, क्योंकि आज हमें लगता है कि क्या ही हो जाएगा, निकट भविष्य में जब 10 साल 15 साल सर्विस को होने लगते हैं और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ज़्यादा इन्हेंस होती जा रही है, वो पकड़ना बहुत ईजी हो जाएगा और आपके रिटायरमेंट के एक दिन पहले भी आपको नौकरी से टर्मिनेट किया जा सकता है और पूरी सैलरी आपसे रिकवर की जा सकती है। ये सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आपको अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आप अपने फाइनेंशियल अवेयरनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया फिनोबिट, जिसका लिंक के माध्यम से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।